मैंने 35 लाख रुपए खर्च करके दुनिया की लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसे सिर्फ 3000 रुपए में कबाड़ वाले को बेच दिया और ऊपर से बड़े गर्व से मुझसे कहने लगा कि उसने मेरा कचरा साफ कर दिया है और अब मुझसे 1500 रुपए सेवा शुल्क भी मांग रहा है। मैंने न कोई हंगामा किया और न ही गुस्सा दिखाया, बस बाइक की खरीद, रसीद और मॉडिफिकेशन की पूरी लिस्ट उठाई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब मैं भी देखना चाहता था कि जब पुलिस उसे बताएगी कि इस मामले की न्यूनतम सजा 10 साल से शुरू होती है, तब उसके चेहरे की मुस्कान बची है या नहीं। मेरा नाम जो हैंग है, मैं बस एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपनी 2 साल की पूरी कमाई लगाकर एक लिमिटेड एडिशन कवासाकी निंजा H2 खरीदी थी। उसके हर एक पार्ट को मैं खजाने की तरह संभालता था। उसके इंजन की आवाज मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत थी और उसकी बॉडी की हर लाइन ताकत से भरी हुई लगी थी। मॉडिफिकेशन तो जैसे एक अंतहीन गड्ढा था। इटली से मंगवाए गए ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर की एक जोड़ी ही 10,000 से ज्यादा की थी। स्वीडन के ओलिंस टॉप ग्रेड शॉक एब्जॉर्बर 20,000 के थे और पूरी टाइटेनियम स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट सिस्टम की कीमत भी 20,000 थी। कुल मिलाकर सिर्फ मॉडिफिकेशन पर ही 1,20,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे। ये बाइक सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये मेरी जवानी की याद थी, साधारण जिंदगी से लड़ने का मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। मैंने उसे बिल्डिंग के नीचे एक ऐसे कोने में पार्क किया था जहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। हर शाम ऑफिस से लौटकर मैं पहले उसे साफ करता था, फिर ऊपर अपने घर जाता था। बाइक पार्क करने के तीसरे दिन मुझे एक फोन आया। कॉल मेरे पड़ोसी वांग जियानजुन की थी। वह मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता था। लगभग 50 साल का रिटायर्ड मजदूर था और हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का शौकीन था। किसने समय पर कचरा नहीं फेंका, किसने गाड़ी सही जगह पार्क नहीं की, हर बात में उसकी राय होती थी। लोग उसकी उम्र का सम्मान करते थे, इसलिए उससे बहस करने से बचते थे। हेलो, क्या तुम श्याओ झो हो? फोन उठाते ही उसकी आवाज में अजीब सा घमंड था। जी अंकल, मैं ही हूँ। कोई काम था? मैंने पूछा। नीचे जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो तुम्हारी है ना? ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। हाँ, मेरी है। क्या हुआ? बहुत परेशानी कर रही थी। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। हर दिन वहाँ खड़ी रहती थी, लोगों के चलने में दिक्कत होती थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बाइक तो फूलों की क्यारी के पास एक खाली जगह पर खड़ी थी और किसी का रास्ता बिल्कुल नहीं रोकती थी। अंकल, वह जगह किसी को परेशान नहीं कर रही थी। क्या मतलब परेशान नहीं कर रही थी? मैं कह रहा हूँ तो कर रही थी। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर दिया है। ये सुनते ही मेरे मन में बुरा अंदेशा पैदा हो गया। क्या मतलब इंतजाम कर दिया? मैंने पूछा। बेच दिया। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। मेरा एक कबाड़ वाले दोस्त है, मैंने उसे बेच दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने तुम्हारी बाइक बेच दी। क्या बुरा किया? 2 पहिए और लोहे के कुछ टुकड़े ही तो थे। 3,000 रुपए मिल गए। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी 35 लाख की बाइक उसकी नजर में सिर्फ 3,000 की कबाड़ थी और ऊपर से मुझे उसका धन्यवाद भी करना था। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। गुस्सा एक पल में चरम पर पहुंचा और अगले ही पल बर्फ जैसी ठंडी समझदारी में बदल गया। ऐसे लोगों पर चिल्लाना और बहस करना सबसे बेकार तरीका होता है। उससे क्या पता लिमिटेड एडिशन क्या होता है, ब्रेम्बो क्या होता है और ओलिंस क्या होता है। उसकी दुनिया में उसने मेरा कचरा साफ किया था और अच्छी कीमत पर बेचा था, इसलिए वही मेरा उपकार करने वाला था। श्याओ झो, चुप क्यों हो गए? खुशी के मारे बोलती बंद हो गई क्या? वह लगातार बोले जा रहा था। याद रखना, उन 3,000 में से आधे मेरे हैं। अगर मेरी पहचान नहीं होती तो तुम्हारी कबाड़ बाइक 1,000 में भी नहीं बिकी। मैंने आगे कुछ नहीं सुना। ठीक है अंकल, समझ गया। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में इतना कहा और फोन काट दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की से आधी धूप भी आंखों में चुभ रही थी। मैं अपने स्टडी रूम में गया और दराज खोली। अंदर फाइलों का एक बड़ा ढेर रखा था। 23 लाख रुपए की खरीद रसीद, 12 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन लिस्ट, हर आइटम का ब्रांड, मॉडल, प्राइस और परचेज डेट साफ साफ दर्ज था। मैंने सभी प्रिंटेड दस्तावेज एक साथ करीने से जमा किए। कुल 37 पन्ने थे। मैं उन फाइलों को शांत नजरों से देखा रहा। मेरी आंखें गहरे पानी की तरह स्थिर थीं। वांग जियानजुन, ये रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ 3,000 है, तो अब कानून तुम्हें बताएगा कि उसकी असली कीमत कितनी है। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फाइलों का मोटा बंडल उठाया और घर के पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां मेरी मुलाकात एक युवा पुलिस अधिकारी ली से हुई। कॉमरेड, क्या समस्या है? उन्होंने मुझे पानी का गिलास देते हुए पूछा। ऑफिसर, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अधिकारी ली ने सिर हिलाया और रिपोर्ट बुक निकाल ली। नाम, पहचान पत्र, नंबर, मैंने सारी जानकारी दे दी। अब बताइए, बाइक कब और कहाँ से गायब हुई? कल दोपहर मेरे घर के नीचे से। कौन सा मॉडल था? कितने समय से आपके पास थी? खरीद की रसीद है? अधिकारी ली लगातार सवाल पूछते हुए नोट्स लेते जा रहे थे। उनके लिए मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी होना एक आम मामला था। कवासाकी निंजा H2 लिमिटेड एडिशन। ओह कवासाकी, उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन साफ था कि उन्हें इस मॉडल की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। रसीद और बाकी सारे दस्तावेज मेरे पास। मैंने हाथ में पकड़ी फाइल उनके सामने रखी। फाइल काफी मोटी थी, जिसे देखकर वे थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने सबसे ऊपर रखी खरीद रसीद उठाई। जैसे ही उनकी नजर 23 लाख रुपए की रकम पर पड़ी, उनका हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने सिर उठाकर मुझे दोबारा गौर से देखा। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कॉमरेड, क्या आपको यकीन है कि यह रसीद असली है? बिल्कुल। मैंने अपना पहचान पत्र और खरीद अनुबंध भी उनके सामने रख दिया। मालिक की सारी जानकारी मेरी है, आप जांच कर सकते हैं। अधिकारी ली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फाइल उठाई और एक एक पन्ना ध्यान से पलटना शुरू कर दिया। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर की कीमत 12,000 थी। ओलिंस का रियर शॉक एब्जॉर्बर 21,000 का था और स्कॉर्पियन की पूरी एग्जॉस्ट सिस्टम 33,000 की थी। जैसे जैसे अधिकारी ली पन्ने पलटे गए, उनकी गति धीमी होती गई और चेहरे का
भाव भी गंभीर होता चला गया। जब वे आखिरी पन्ने तक पहुँचे और कुल रकम 3,54,000 रुपए देखी तो उन्होंने गहरी सांस खींच ली। उनके पास बैठे एक उम्र दराज पुलिस अधिकारी भी आगे झुककर फाइल देखने लगे। कुछ देर बाद अधिकारी ली बोले, मुझे इस मामले की जानकारी हमारे स्टेशन इंचार्ज को देनी होगी। ये कहकर वे फाइल उठाकर जल्दी जल्दी स्टेशन इंचार्ज के ऑफिस की ओर चले गए। मुझे पता था कि मामला अब उसी दिशा में जा रहा है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। कुछ हजार रुपए की बाइक चोरी होना और 3.5 लाख रुपए की बाइक चोरी होना पुलिस की नजर में दो बिल्कुल अलग स्तर की घटनाएं थी। पहले मामले में शायद सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाती और आपको घर जाकर इंतजार करने को कहा जाता, लेकिन दूसरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती और तय समय में केस सुलझाने का दबाव होता। कुछ मिनट बाद एक मध्यम उम्र के अधिकारी जिनके कंधे पर 2 पट्टियां और एक सितारा लगा था, अधिकारी ली के साथ बाहर आए। आप मिस्टर जो हैं? उन्होंने पूछा। जी, मैंने खड़े होकर जवाब दिया। मैं इस थाने का प्रभारी हूँ, मेरा नाम झांग है। नमस्ते इंस्पेक्टर झांग, मैंने सम्मान से कहा। अधिकारी ली ने मुझे सारी जानकारी दे दी है। उन्होंने मेज पर रखी फाइलों की ओर इशारा किया। इन सभी दस्तावेजों की कॉपी सबूत के तौर पर रखी जाएगी। आपका मामला बहुत बड़ा है और इसकी प्रकृति भी गंभीर है। हमारा थाना इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। हम तुरंत एक स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू करेंगे और जल्द से जल्द आपकी बाइक वापस लाने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और फिर कहा, लेकिन जिसने मेरी बाइक ली है शायद मैं जानता हूँ कि वह कौन है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर झांग की आंखें चमक उठी। कौन? उन्होंने तुरंत पूछा। मेरा पड़ोसी वांग जियानजुन। इसके बाद मैंने पिछली शाम फोन पर हुई पूरी बातचीत शब्दशः उन्हें सुना दी। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर झांग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी ने 3.5 लाख रुपए की बाइक को कबाड़ समझकर 3,000 रुपए में बेच दिया? जी, फोन पर उसने यही कहा था। और उसने तुमसे उन 3,000 में से 1,500 रुपए भी मांगे? जी। इंस्पेक्टर झांग कुछ पल चुप रहे। इतने साल पुलिस सेवा में रहने के बावजूद शायद उन्होंने भी ऐसा अजीब मामला कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये मूर्खता, लालच और अज्ञानता का मिश्रण था। अधिकारी ली ने बगल में बैठे वरिष्ठ पुलिसकर्मी से धीरे से पूछा, सर, यह चोरी का मामला है, गबन का है या किसी और की संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का? बुजुर्ग अधिकारी ने सिर हिलाया। जो भी हो, रकम 3 लाख से ज्यादा है। इतनी बड़ी राशि में सजा कम से कम 10 साल से शुरू होती है। उनके मुंह से निकला 10 साल। मेरे कानों में अलग ही वजन लेकर गूंजा। वह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, वह न्याय का भार था। इंस्पेक्टर झांग ने तुरंत फोन उठाया और आदेश दिया, सभी यूनिट ध्यान दें, 3 मिनट में नीचे इकट्ठा हों, हम मौके पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, मिस्टर जो, आपने बहुत समझदारी दिखाई। आपने निजी झगड़ा करने के बजाय कानून पर भरोसा किया। यही सबसे सही तरीका था। अब आगे का काम हमें करने दीजिए। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि कई पुलिसकर्मी तैयार खड़े थे। अधिकारी ली ने मेरी ओर देखकर कहा, चलो इस वांग जियानजुन से मिलते हैं। पुलिस की गाड़ी बिना सायरन बजाए चुपचाप हमारे अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। मैं, इंस्पेक्टर झांग, अधिकारी ली और 2 अन्य पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरे। दोपहर का समय था। सोसाइटी में कई बुजुर्ग और बच्चे घूम रहे थे। जैसे ही लोगों ने पुलिस वालों को हमारी बिल्डिंग की ओर जाते देखा, सबकी नजरें हमारी तरफ मुड़ गईं। हम सीढ़ियां चढ़कर वांग जियानजुन के घर के सामने पहुंचे। अधिकारी ली ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से उसकी चिड़ी हुई आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। अधिकारी ली की आवाज साफ और मजबूत थी। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। करीब 10 सेकंड बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। वांग जियानजुन ने आधा चेहरा बाहर निकाला। जैसे ही उसने पुलिस वालों और उनके पीछे खड़े मुझे देखा, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अधिकारी साहब, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? उसने बनावटी मासूमियत से पूछा। इंस्पेक्टर झांग आगे बढ़े और अपना पहचान पत्र दिखाया। एक चोरी के मामले में तुमसे पूछताछ करनी है। चोरी? उसकी आंखें तेजी से घूमी। फिर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और मेरी ओर उंगली दिखाते हुए जोर से बोला, अरे अगर उस कबाड़ बाइक की बात है तो आपको मेरा पक्ष भी सुनना चाहिए। मैंने तो भलाई की थी, नीचे बेकार जगह घेर कर रखी थी, इसलिए मैंने उसे हटवा दिया। अब यह लड़का उल्टा पुलिस बुला लाया। बताइए, क्या कोई ऐसे एहसान का बदला देता है? वह ऐसे बोल रहा था जैसे असली पीड़ित वही हो। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? इतनी पुलिस क्यों आई है? सुना है बाइक का मामला है। वही नई बाइक जो झो ने खरीदी थी। इतनी सुंदर बाइक कबाड़ कैसे हो गई? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मैं अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे बोलने दे रहा था। इंस्पेक्टर झांग ने बिना भाव बदले पूछा, वांग जियानजुन, हमारे कुछ सवाल हैं, सच सच जवाब देना। क्या वह बाइक तुमने बेची थी? हाँ, मैंने बेची थी, उसने सीना ठोके हुए कहा। 3,000 रुपए में बेची और आधे पैसे इसे देने वाला था, लेकिन इसने तो सीधे पुलिस बुला ली। किसने तुम्हें किसी और की संपत्ति बेचने का अधिकार दिया? इंस्पेक्टर झांग की आवाज ठंडी हो गई। अधिकार? वह बाइक सार्वजनिक जगह घेर कर खड़ी थी। मैं भी इस सोसाइटी का निवासी हूँ, इसलिए मुझे उसे हटाने का हक है और मैंने तो उसके लिए पैसे भी बनवा दिए। मैंने उसकी मदद की है। भीड़ में कई लोग हंस पड़े। ऐसी दलील उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इंस्पेक्टर झांग ने बहस करने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने अधिकारी ली से एक दस्तावेज लिया और उसके सामने खोल दिया। वांग जियानजुन, आंखें खोलकर देखो, यह बाइक मालिक जो हेंग की खरीद रसीद और मॉडिफिकेशन लिस्ट है। बाइक की मूल कीमत 2,30,000 रुपए और मॉडिफिकेशन पर 1,24,000 रुपए खर्च हुए हैं। कुल कीमत 3,54,000 रुपए है। हमारे कानून के अनुसार इतनी बड़ी रकम की चोरी पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर झांग का हर शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर गिर रहा था। वांग जियानजुन की आंखें दस्तावेज पर जमी रह गईं। उसके चेहरे का घमंड और अकड़ पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला रह गया। गले से बस टूटी फूटी आवाज निकल रही थी, नहीं, यह असंभव है। एक मोटरसाइकिल की कीमत 3 लाख से ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसकी पत्नी ली छुई हुआ घर के अंदर
अंदर से भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ, क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर पुलिस और बाहर जमा पड़ोसियों की भीड़ देखी, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। अधिकारी साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। इंस्पेक्टर झांग ने उसे ठंडी नजर से देखा। गलतफहमी? तुम्हारे पति ने अपने पड़ोसी की 3,54,000 रुपए की बाइक 3,000 में बेच ली है। इसे तुम गलतफहमी कहती हो? ये सुनते ही लीच हुई हुआ की आंखें भर गई। क्या 3,54,000? उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज